Student, this is Shaheen, and in this particular lecture video, we are going to discuss another questions of BBYCT 133 आपका असाइनमेंट है। क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट और क्वेश्चन नंबर 2 हम लोगों ने डिस्कस कर दिया था। नाउ अब डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 ऑनवर्ड्स। तो क्वेश्चन नंबर 3 एक्सप्लेन कर देती हूँ। व्हाट इज इकोलॉजिकल सक्सेशन? एक्सप्लेन द फिनोमेनन गिविंग एन एग्जाम्पल ऑफ अ डेजर्ट कम्युनिटी। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है आपको? एडेप्टेशन जो कि ज़ेरोफाइट्स में होती है, ये एक्सप्लेन करनी है विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल एंड वेल लेबल डायग्राम। क्वेश्चन नंबर 5 का फिडिलिटी क्या होता है, उसका इम्पोर्टेंस वैल्यू इंडेक्स। एंड बी पार्ट इज व्हाट आर द डिफरेंट फंक्शंस ऑफ हर्बेरियम। ये डिस्कस करेंगे हम लोग 3 क्वेश्चंस। तो लेट्स स्टार्ट वन बाय वन ऑल दीज क्वेश्चन। तो सबसे पहले इकोलॉजिकल सक्सेशन जो है अ डायनेमिक प्रोसेस ऑफ चेंज, मतलब जब हम पढ़ते हैं कि क्या बदलाव आ रहे हैं, उसको हम लोग इकोलॉजिकल सक्सेशन कहते हैं। इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या होता है? इज द ग्रेजुअल एंड प्रिडिक्टेबल process by which the structure of biological community changes over time। वक्त के साथ साथ जो बदलता रहता है, इट्स लाइक अ रिले रेस। ये क्या होता है? रेस की तरह है जहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स हैं स्पीसीज के, और वो चेंज हो रहे हैं, मोडिफिकेशन हो रही है। दो मेन टाइप की सक्सेशन की बात की है इन्होंने, प्राइमरी सक्सेशन और सेकेंडरी सक्सेशन। प्राइमरी सक्सेशन में क्या बोल रखा है? दिस अकर इन एरियाज वेयर देयर वाज नो प्रीवियस लाइफ, पहले कोई लाइफ ही नहीं थी, उनके बारे में डिस्कस किया है। ठीक है। एंड सेकेंडरी सक्सेशन के बारे में बोला, दिस हैपन्स इन एरिया वेयर अ डिस्टर्बेंस, जैसे फायर वगैरह की वजह से डिस्टर्ब हो गया इकोसिस्टम। एग्जाम्पल मैंने ऐड कर दिया है, सक्सेशन इन अ डेजर्ट और पियोनियर स्टेजेस जहाँ पे लीचेंस एंड मॉसेस, एनुअल प्लांट, इंटरमीडिएट स्टेट। और की पॉइंट्स टू रिमेंबर, चाहे तो आप इसको लिख सकते हो, चाहे आप स्किप भी कर सकते हो, लेकिन बाकी पूरे पॉइंट्स लिख लेना। क्वेश्चन नंबर 4 से डिस्क्राइब द अडेप्टेशन सीन इन जीरोफाइट्स। तो जीरोफाइट्स इकोसिस्टम प्लांट्स होते हैं दैट हैव इवॉल्व टू लिव इन ड्राई और वाटर रिस्ट्रिक्टेड कंडीशंस। ऐसे एरियाज में रहते हैं जहाँ वाटर नहीं पहुँच पाता, ड्राई एरियाज रहते हैं। दे कैन बी आइडेंटिफाइड बाय देयर यूनिक एबिलिटी, पानी की कमी होने की वजह से या पानी की कमी होने के बावजूद वो इतनी कंडीशंस में सरवाइव कर लेते हैं, इसके लिए वो जाने जाते हैं। ज़ेरोफाइट्स प्लांट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है एरिड एंड डेजर्ट इकोसिस्टम के। ठीक है। इन दिस आर्टिकल हम आप पढ़ेंगे कि क्या कैरेक्टरिस्टिक्स, टाइप्स और एग्जाम्पल्स होते हैं। ज़ीरोफाइट्स एडेप्टेशन के बारे में लिखा है, थिक क्यूटिकल्स होते हैं इनके, ताकि वो पानी को लॉस ना हो पाए और पानी ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्ब कर पाए। संकिन स्टोमेटा होता है। इसके टाइप्स की अगर मैं बात करूं तो मॉर्फोलॉजिकल एडेप्टेशन, इनके बारे में पूरी डिटेल में लिखवाया है। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस, कैक्टस इसमें आ गया है, सेगुरो कैक्टस। नेक्स्ट फिफ्थ के 2 पार्ट हैं, राइट नोट्स ऑन फिडिलिटी, इंपॉर्टेंस, वैल्यू। तो फिडिलिटी ऑफ रेप्लिकेशन मींस द फेथफुल रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। डीएनए कितना रिपीट हो रहा है, कितनी उसमें फ्लक्चुएशन है, उसके बारे में बताता है ये। ठीक है। फिर फिडिलिटी इंडेक्स के बारे में पूरा मेंशन है। नेक्स्ट पार्ट इज व्हाट आर द डिफरेंट फंक्शन ऑफ हर्बेरियम। तो हर्बेरिया क्या होता है? कलेक्शन ऑफ ड्राइड एंड लेबल्ड प्लांट स्पेसिमन दैट सर्व एज अ प्राइमरी डेटा सोर्स फॉर रिसर्च, जो कि प्राइमरी डेटा के सोर्स के लिए जब हम रिसर्च वगैरह करते हैं उसमें हेल्पफुल होता है।
इंफॉर्मेशन फॉर कंजर्वेशन, इंफॉर्मेशन फॉर टीचिंग। ठीक है, तो 5th क्वेश्चन तक हम लोगों ने इस लेक्चर वीडियो में डिस्कस किया है, बाकी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो वीडियो एज मोर एज पॉसिबल। ठीक है, और बाकी आपको जोन से जो भी आपको लेक्चर्स की रिक्वायरमेंट है, पीडीएफ की रिक्वायरमेंट है, आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बी हैप्पी स्टूडेंट्स।